हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 4। तो पाठ नंबर 4 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 4 पर, यानी पेज नंबर 4। तो पेज नंबर 4 पर आपको क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है, जल्दी जल्दी से मुझे बताइए। तो यहाँ पर आपको कुछ अक्षर दिखाई दे रहे हैं, कुछ वाक्य यानी पंक्तियां दिखाई दे रही है और आपको एक सुंदर सी लड़की दिखाई दे रही है। तो इस लड़की के हाथ में क्या है, मुझे यह बताइए। जी हाँ, तो लड़की के हाथ में है एक टोकरी। तो टोकरी किससे बनी हुई होती है? बांस से बनी हुई होती है। और बांस की लकड़ी हमें कहाँ पर मिलती है, या फिर बांस के वृक्ष हमें कहाँ पर मिलते हैं? जी हाँ, बांस के वृक्ष हमें सबसे ज्यादा असम में मिलते हैं। तो लड़की की टोकरी के अंदर क्या है बताइए। जी हाँ, फल है। तो कौन सा फल है? जी हाँ, यह सेब है। तो सेब का रंग कैसा होता है? तो सेब का रंग लाल होता है। तो अब आप इस लड़की को देखकर बाकी रंग बताइए कि लड़की ने कौन कौन से रंग के कपड़े पहने हुए हैं। तो लड़की ने गुलाबी और नीले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। उसने जो टोपी ओढ़ी हुई है वह कौन से रंग की है, यह भी जल्दी से बताइए। तो लड़की ने जो टोपी ओढ़ी हुई है वह पीले रंग की या फिर हल्के भूरे रंग की है। लड़की के बाल का रंग कैसा है? तो लड़की के बाल का रंग काला है। लड़की के जूतों का रंग कैसा है? तो लड़की के जूतों का रंग है ब्लू या फिर डार्क ब्लू, यानी नीला या गहरा नीला हम उसको बोल सकते हैं। तो फल खाना तो सभी को अच्छा लगता है, तो हमें एक सेब रोजाना खानी चाहिए। हमें जंक फूड नहीं खाना चाहिए, यानी दुकान की चीज़ें या बाहर की चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। उसकी जगह पर हमें फल खाने चाहिए। तो अब हमने लड़की के बारे में जान लिया है। तो जैसे आप सभी का कोई ना कोई नाम होता है, तो इस लड़की का भी कोई नाम होगा। तो क्या कोई सोचकर बता सकता है कि इस लड़की का नाम क्या है? तो इस लड़की का नाम है सरगम। तो हमारे पाठ नंबर 4 का नाम भी है सरगम, यानी यह जो लड़की है इसका नाम है सरगम। तो अब हम अपना पाठ नंबर 4 पढ़ना शुरू करते हैं। तो हमें कहा गया है आइए पढ़ें और लिखें। तो हमें कुछ चीज़ों को फिर से पढ़ना है और कुछ चीज़ों को हमें लिखना है। तो अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले है सरगम आई, सरगम इधर आई, सरगम फल लाई, सरगम ढेर सारे फल लाई। तो इस कविता का अर्थ है सरगम आई, यानी इस लड़की का नाम है सरगम और सरगम आई। उसके बाद है सरगम इधर आई। जैसे आप मेरे पास आ जाते, मान लीजिए मैं क्लास में बोलती हूँ मोहित इधर आओ, फिर मोहित मेरे पास आकर खड़ा हो जाता है। या फिर मैं बोलती हूँ सोनिया इधर आओ और सोनिया मेरे पास आकर खड़ी हो जाती है, तो मैं बोलूँगी ना कि सोनिया इधर आई या फिर मोहित इधर आया। तो ऐसे ही इसमें बताया गया है सरगम आई, फिर सरगम इधर आई और सरगम फल लाई। सरगम के हाथ में क्या है? फल की टोकरी। तो यानी सरगम क्या लेकर आई है? फल लेकर आई है। जैसे कि आप स्कूल में आते हैं तब आपके पास क्या होता है? स्कूल का बैग होता है। तो हम क्या बोलते हैं? बच्चे बैग लेकर आए। तो ऐसे ही सरगम फल लाई, सरगम ढेर सारे फल लाई, क्योंकि सरगम के पास एक सेब नहीं है, बहुत ज्यादा सेब है। उसके पास पूरी सेब की टोकरी है। तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं कि सरगम ढेर सारे फल लाई। तो अब मैं इसे फिर से पढ़कर बताती हूँ। सरगम आई,
सरगम इधर आई, सरगम फल लाई, सरगम ढेर सारे फल लाई। तो इस तरीके से हम इसे पढ़ेंगे। तो अब आप मेरे साथ दोहराइए। सरगम आई, सरगम इधर आई, सरगम फल लाई, सरगम ढेर सारे फल लाई। तो अब हमने इस कविता को पढ़ लिया है। तो अब हमें अपना लिखने का कार्य करना है। तो हमें लिखने का काम करने के लिए अपने पास चाहिए पेंसिल। तो आप सभी अपनी अपनी पेंसिल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें अक्षर दिया गया है स। तो स से क्या होता है? सेब। और स से होता है संतरा। और स से ही किसका नाम है? इस लड़की का नाम, यानी कि सरगम। क्या हमारी क्लास में भी किसी बच्चे का नाम स से शुरू होता है? अगर होता है तो आप मुझे बताइए। उसके बाद है ग। तो ग से होता है गमला। तो हम इस तरीके से लिख देंगे। आप बिल्कुल डॉट के ऊपर सुंदर सुंदर तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है माँ। तो माँ से होता है मछली। म से मगरमच्छ। तो इस तरीके से हम माँ अक्षर को भी लिख देंगे। उसके बाद है फ। तो फ से क्या होता है? फल। तो हम ऐसे ही फ से फल लिख देंगे। तो अब हमने अपना लिखने का कार्य भी पूरा कर लिया है। तो अब आप मुझे यह बताइए, सरगम ने यह जो गोल टोपी पहनी हुई है, यह टोपी क्यों पहनी हुई है? धूप से बचने के लिए पहन सकते हैं। और बताइए। ऐसी टोपी का इस्तेमाल असम में ज़्यादा किया जाता है क्योंकि असम में बड़े बड़े वृक्ष होते हैं और उन पर फल लगे हुए होते हैं। अगर आप सेब के बाग में सेब तोड़ने के लिए जाते हैं तो ऐसे में अगर सर पर कोई सेब टूटकर गिर जाए तो आपको चोट लग सकती है। उससे बचने के लिए वहाँ पर इस तरह की टोपी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि हमारे सर पर चोट ना लगे। और इस तरह की टोपी पहनने से हमारे सिर का भी बचाव होता है। हम इस तरह की टोपी पहनकर बारिश से भी बच सकते हैं। और इस तरह की टोपी पहनकर हम खेत में या रेगिस्तान वाली जगह पर भी आसानी से काम कर सकते हैं और इसकी सहायता से हम धूप से बच सकते हैं। तो यह टोपी बांस की बनी हुई होती है। और जब आप असम में जाते हैं तो वहाँ पर चाय के बागान होते हैं, यानी चाय के बाग होते हैं जहाँ से चाय पत्ती बनाई जाती है और जिसकी हम चाय बनाकर पीते हैं। तो चाय के बागान में जो व्यक्ति काम करते हैं वह धूप से बचने के लिए इस टोपी का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको उनकी एक फ़ोटो दिखाती हूँ। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पर। तो यह देखिए, हम अपने नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो आपको यह टोकरी दिखाई दे रही है। यह चाय के बागान है जहाँ पर व्यक्ति काम करते हुए धूप से बचने के लिए इस टोपी का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनके पीठ पर आपको एक बास्केट भी दिखाई दे रही है जैसे सरगम के हाथ में थी, जिसमें वह ढेर सारे फल लेकर आई थी। तो यह इस बास्केट के अंदर अपनी चाय की पत्तियों को तोड़कर रख रहे हैं। तो आइए अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर मैंने सुंदर सुंदर अलग अलग रंगों की सहायता से अपने अक्षर लिख दिए हैं। तो आपको भी ऐसे ही बिल्कुल सुंदर सुंदर तरीके से अपनी अपनी बुक के अंदर अक्षर को लिखना है और याद करना है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो हमें यहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगे फल दिखाई दे रहे हैं। फल को हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्रूट्स, यानी कि फलों के नाम या फिर फ्रूट्स नेम।
तो जैसे हमने अभी सेब के बारे में पढ़ा कि सरगम फल लेकर आई है और सरगम लाल रंग के फल लेकर आई है जो कि क्या थी, सेब। तो ऐसे ही अब हम सेब जैसे अन्य फ्रूट्स यानी फलों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले है एप्पल यानी सेब, उसके बाद है ऑरेंज यानी संतरा, उसके बाद है ग्रेप्स यानी अंगूर, उसके बाद है पपाया यानी पपीता, उसके बाद है गवावा यानी अमरूद, उसके बाद है मैंगो यानी आम, उसके बाद है वाटरमेलन यानी तरबूज, उसके बाद है पाइनएप्पल यानी अनानास, उसके बाद है बनाना यानी केला, उसके बाद है पोमीग्रेनेट यानी अनार। तो आप इन फलों को वीडियो को रोककर याद कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो यहाँ पर हमें कुछ और फल दिखाई दे रहे हैं, तो आइए इनके बारे में भी जानते हैं। तो सबसे पहले है ग्रेप्स यानी अंगूर, उसके बाद है एप्पल यानी सेब, उसके बाद है जैक फ्रूट यानी कटहल, उसके बाद है पपाया यानी पपीता, उसके बाद है लाइम यानी नींबू, उसके बाद है स्वीट लाइम यानी मौसम्बी, और नींबू को हम लेमन भी बोलते हैं। उसके बाद है नारियल यानी कोकोनट, उसके बाद है जुजूबी यानी बेर, उसके बाद है जामुन, उसके बाद है फिग यानी अंजीर, उसके बाद है ऑरेंज यानी संतरा, उसके बाद है सपोडिला यानी चीकू, उसके बाद है कस्टर्ड एप्पल यानी सीताफल, उसके बाद है स्ट्रॉबेरी, उसके बाद है पोमीग्रेनेट यानी अनार, उसके बाद है मैंगो यानी आम, उसके बाद है गवावा यानी अमरूद, उसके बाद वाटरमेलन यानी तरबूज, उसके बाद रस्पबेरी यानी शहतूत, उसके बाद है पाइनएप्पल यानी अनानास, उसके बाद है बनाना यानी केला, नेक्स्ट लीची, उसके बाद है कीवी, उसके बाद मलबेरी यानी शहतूत, उसके बाद पेर यानी नाशपाती, उसके बाद लेमन यानी नींबू। तो यहाँ पर देखिए पके हुए नींबू को हम बोलते हैं लेमन यानी नींबू, और जो थोड़ा कच्चा नींबू होता है उसे हम बोलते हैं लाइम यानी नींबू। उसके बाद है मस्क मेलन यानी खरबूजा, और उसके बाद है प्लम यानी बेर। तो इस तरीके से हमने काफ़ी सारे फलों के नाम यहाँ पर जाने और काफ़ी तरह के फलों के बारे में भी जाना। तो अब आप मुझे यह बताइए कि फलों का राजा किसे कहा जाता है। जी हाँ, फलों का राजा आम को कहा जाता है। आम हमें कौन से मौसम में खाने को मिलता है? जी हाँ, आम हमें गर्मी के मौसम में खाने के लिए मिलता है। और अब इन फलों में से कोई ऐसा फल बताइए जो फल भी है और फल के साथ साथ सब्जी भी है। जी हाँ, तो इसमें है जैक फ्रूट यानी कटहल। कटहल सब्जी भी है और कटहल फ्रूट यानी फल भी है। ऐसे ही सीताफल एक सब्जी भी है और एक फल भी है। तो इस तरीके से हमने सीखा, सरगम के बारे में जाना, सरगम की टोकरी के बारे में जाना, सरगम की टोपी के बारे में जाना और बहुत सारे फलों के बारे में जाना। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।